This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। साहूपोखर में मिला युवक का शव, दोस्तों पर जताई जा रही है हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में मावा भांजे समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से लाकर सऊदी बेचा करते थे चरस, पैसों के लालच में शुरू किया था धंधा। और भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जनता को दौराना करे बंद, गड़बड़ करने वाले अधिकारी चेत जाए, बिहार में भू माफियागिरी नहीं चलने देंगे। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक का पोखर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। नगर थाना क्षेत्र के शाहू पोखर से शुक्रवार सुबह 22 वर्षीय गौरव कुमार का शव बरामद किया गया। युवक मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चकबासू का रहने वाला था। गुरुवार रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्तों के साथ घर से घूमने निकला था। थोड़ी देर बाद दोस्तों ने गौरव के पोखर में डूबने की जानकारी फोन पर घर वालों को दी। सुबह उसकी शव मिली। परिजनों ने दोस्तों पर ही गौरव की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। परिजन देर रात मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। रात भर पोखर और उसके आसपास गौरव साहू की तलाशी की गई, मगर उसका कोई पता नहीं लगा। शुक्रवार सुबह जब उसका शव बरामद हुआ तो परिजन आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि शव के मुंह से खून निकल रहा था। नगर थानेदार शरद कुमार ने शुक्रवार को कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। आवेदन के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मृतक के बड़े भाई निशांत ने बताया कि गुरुवार रात 11 बजे गौरव के दोस्तों को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया। रात 1 बजे एक दोस्त ने उन्हें कॉल कर बताया कि गौरव पोखर में कूद गया है। परिवार के लोग पोखर के पास गए तो उसका कुछ पता नहीं चला। फिर सुबह शव मिला। मोहल्ले कच्ची सराय और 11 बजे के नमस में बेटा के फ़ोन किया दोस्त सब से, आओ तुम बाहर, तो उनको चलो घूमने। वो घूमने के लिए निकला। नशेरिया गौरव कुमार उसका नाम है। और उसके बाद लेके यहाँ आया। फिर थोड़ा देर में ही फ़ोन करता है, आधा घंटा के अंदर से कूद गया है। हम लोग भी जोरे कूदे, लेकिन वो कूद के भीतर चला गया, वो डूब गया और हम लोग बचाए, लेकिन नहीं बचा, छोड़ा के अंदर चला गया। बस यही आया तो खोजे। हम लोग प्रशासन को कहें, गुहार लगाया, सब पीछे पर प्रशासन भी आ गया था। इसलिए तब बोला कि 10 मिनट टीम आ रहा है, रक्षा की टीम तुरंत आ रहा है, 10 मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा। करते करते भर रात कर दिया। जब काफी देर हो गई तो हम लोग अपना बुलाया। किस अवस्था में वो लड़का कहाँ घर से आपको कितने बजे निकला था? 11 बजे नमस में। 11 बजे क्या कह कर निकला था? बस आ रहे टहल के। टहल के किसके साथ? बस दोस्त के साथ। दोस्त सबका कोई नाम परिचय है? बाकी शकल से चिंते है। गौरव कुमार उस नशेरी है, उसका 2 रंग नाम है। ऐसा गौरव है, लेकिन नशेरी के नाम से जाना जाता है। वो बेटा का दोस्त है। अब आपके बउआ का क्या नाम था? गौरव कुमार। गौरव कुमार। और जो नशेरी ले गया साथ, उसका भी नाम गौरव कुमार है? जी, उसका भी नाम गौरव कुमार। 38 की बॉडी बताई जा रही है। और हमारे वहाँ चकवासू के अशोक राम जी है ना, उन्हीं का ही नाती है गौरव। कल रात में घर से 11 बजे जो है यहाँ अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। उसके बाद 12-1 के बीच में इनके प्रयोजन कॉल किए हमको कि बउआ हमारा डूब गया है। तो प्रशासन को हम सूचना दे दिए इसका। प्रशासन यहाँ आ गई भी थी, लेकिन उसके बाद बच्चा का जो है यहाँ पर डूबने का कारण पता नहीं चल पा रहा है कि वो अपने से डूब गया है कि कोई मार के बिक दिया है। इधर सीसी कैमरा या उसका जो दोस्त साथ आए हुए हैं वो बताएंगे कि क्या घटना है नहीं है। सुबह में जो है इनका बॉडी मिल गया है। प्रशासन अपना जो है पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ मिनट बाकी था तो हमको कॉल आया। हम 2 कॉल पहले किए रात को 11 बजे कुछ मिनट पे 2 कॉल किए। कॉल हिस्ट्री भी मेरे पास होगा।
कॉल नहीं उठा। उसके बाद हमको कॉल आता है कि गौरव मेरा भाई पानी में कूद गया। कौन कॉल किया है? उसका दोस्त ही कॉल किया, गौरव नाम है उसका। मैं आया तो वहाँ पे बोला ठीक कि तुम जब पानी में कूदने के बाद कॉल कर रहे हो, तुम बैठा हुआ था तब तुम काहे नहीं कॉल किया हमको, जो हम आके उसको बचाते। इनका गौरव कुमार चकवासू के निवासी। चकवासू के पिता निवासी। पिता पिता प्रकाश कुमार। आप भाई? का नाम है वीना कुमार। हाँ, आप भाई हैं? हम भाई हुए निशांत कुमार, मेरे से छोटा है वो। वार्ड पार्षद को भी 10 से 20 कॉल किया है, नहीं उठाया वार्ड पार्षद, कोई सुनवाई नहीं है वार्ड पार्षद का भी, चाहे कोई। फिर एक बार ऐसी घटना हुई है डूबने की, क्या मामला है? बहुत शर्मिंदी बात है कि देखिए साहू पोखर को मतलब विशेष टारगेट रखा गया है कि एकदम लोग एकदम कोई मार के फेंक देते किसी को, कोई सुसाइड करने के नीयत से आते हैं, कोई अपने दोस्त महीने के लेकर आते हैं यहाँ पर गपशप करने के बहाने पर कूद जाते, कोई छलांग लगा देते हैं। किसी व्यक्ति को यहाँ पर डूबने से भी मौत हो जाती है। अक्सर लोग यहाँ पैर निकाल के रहते हैं, लोग फिसलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में आए दिन पहले कुछ 10 दिन पहले की एक घटना है और फिर एक घटना आज घट गई है। वो भी चकवासू मोहल्ले के कोई गौरव कुमार नामक व्यक्ति है जो लगभग 11 बजे अपने साथियों के साथ आते हैं और यहाँ छलांग लगा देते हैं। साथी उसको देख के भाग जाते हैं और वो जो व्यक्ति जो छलांग लगाया गौरव कुमार, वो इस पोखर के पानी पी के अंदर बैठ जाते हैं। उसके परिजन लोग पीछे आते हैं और परेशान होते हैं, वो चिल्लाते हैं कि हमारे बच्चा को कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। ऐसे में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण न उसकी बच्चा बच पाती है और न ही कोई इसमें कोई साहू पोखर पर कोई व्यवस्था है वैकल्पिक, कोई ना कोई बैरिकेटिंग है, नहीं कोई रस्सी है, ना कोई जंजीर है। आए दिन ऐसे साहू पोखर पर घटना घटती रहती है। हम लोग इस पर मंथन अभी तक नहीं होगा तो अगर यहाँ हमारे न्यास समिति अगर ये चीज़ न्यास समिति अगर बैरिकेटिंग या इधर घेराबंदी इसको नहीं करेगी तो मैं आम जनता सहयोग से, मैं विक्रम सराफ आम जनता के सहयोग से घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके सहयोग राशि लेकर मैं इसका बैरिकेटिंग कराऊंगा ताकि आए दिन वाले घटना कम से कम इस पर अंकुश लग जाए। क्योंकि अभी तक देखिए कि सब सोया हुआ है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, न यहाँ के जिला प्रशासन जी को मतलब है, न ही यहाँ व्यक्तिगत किसी को मतलब है। लेकिन आए दिन घटना ये कब तक? साहू पोखर एक रोज के रोज प्रतिदिन सुसाइड पॉइंट बनते जा रहा है। रात को यहाँ पर काफी युवाएं आते हैं क्या? रात के यहाँ काफी युवा आते हैं, नशे की लत लेते हैं, नशे करते हैं, यहाँ पर बैठ के नशा करते हैं बैठ कर। और कोई आदमी अगर उसको जाता है बोलने के लिए तो उसको मारने के लिए दौड़ता है, टारगेट रखता है। किसी के पास छुरी होता है, चक्कू होता है, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जिसके डरे लोग कहते नहीं है, बोलते नहीं है। प्रशासन का कोई सहयोग इसका? जी प्रशासन भी क्या से, प्रशासन तो खुद डरे हुए रहते हैं कि काफी मात्रा में लोग रहते हैं, कहीं दौड़ाएंगे तो कहीं वो कूद न जाए, इसमें भागने के दौरान मौत न हो जाए। ऐसे में सबसे पहले व्यवस्था बननी यहाँ चाहिए तो बैरिकेटिंग की, ताकि आए दिन घटना पर अंकुश लग सके। मुजफ्फरपुर में कुर्बानी का बकरा खेत में चले जाने के बाद दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडा भी चला जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना बरुराज थाना क्षेत्र के पकड़ी परसौनिया गांव की है। बवाल की सूचना पर बरुराज थानेदार अभिषेक मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक हंगामा कर रहे कई लोग मौके से भाग निकले। वहीं घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने मेडिकल रेफर कर दिया। दोनों पक्ष की ओर से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं। पुलिस ने एक उपद्रवी को उठाकर थाने ले गई है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। शनिवार को बकरीद मनाई जाएगी, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। घर में शादी है, हम लोग 10 दिन के लिए आए हैं आसाम से। हम लोग सब आसाम रहता है, कोई यहाँ नहीं रहते हैं। 10 दिन के लिए आए हैं, इनका शादी है। तो खसी आज किनाया था, कुर्बानी खसी। हाँ, तो वो हमला भैया लोग गांव भर का सब चला गया था बाजार करने, हाँ मोतीपुर। तब क्या किया है कि ये लोग खसी चला गया है, मूंग का खेत है उसी में, घर का बगल में है, मूंग का खेत में चला गया है, काला खसी है। तो हमारा बेटा गया है लाने से, दे दीजिए, ये तो आज आया है, आज किन के लाया है खसी, ये तो कल कुर्बानी हो ही जाएगा, दे दीजिए। हम लोग तो ऐसे भी हम लोग बकरी खसी नहीं पोसता है, हाँ दे दीजिए। तो नहीं दिया है, वो औरत है, हाँ हिंदू है, लगा है उसको मारने। हाँ शादीशुदा बेटा है, बाल बच्चा वाला है, बड़ा है, छोटा भी नहीं है।
उसके मारने लगा है। हम लोग सब खेत में है, माटी खोल रहा है चूल्हा बनाने के लिए, देख रहा है, सब देख रहा है हम लोग। हाँ देख रहा है, बस लसा दिया तो ये लोग देखा है तो बोला है तो छुड़ा के ले दिया है। हाँ छोड़ दीजिए, ये बीमारी है, गांव का आदमी बोला है बीमारी में मर जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। हाँ तो ये लोग छोड़ दिया है, छुड़ा दिया है तो छोड़ दिया है। उसके बाद में इसको नटी जांच दिया था, ये बेहोश हो गया। कौन कौन घायल है आपकी तरफ से? 4 आदमी 5 आदमी है हम लोग। 5 आदमी। अभी कहाँ कितने लोग हैं? यहाँ 4 आदमी है और 2 आदमी आ रहा है। करे दुआरी पर रखे तो कह रही ना कि हम का है, हम चराए में तब हम कथी करब कि दुआरी पर के खेत में हम चराइबे कर। तो हम कहलिए कि ठीक बाकी मंगवा तुरा जे त ना चराइम का, तो कहे था कि ना हम चराइम, तुरा जे करे के तो से कहली। तो खींच के मारे में एगो बकरिया पकड़ ले लिया, बकरिया पकड़ के हम टनेर पर ठहरा लिया। हम लड़का गेला का कहले त कि मंगल ढोलना बा, एगो गर्दन में 3 गो मंगलसूत्र आया के मने हमर नटी धो लेला कि ब्लाउज सहित धो लेला के हमर एगो अत्ता छिके बउआ मने 12 साल के बा बउआ वाला का कहे त कि बकरिया हमरा हाथों में से ले लेला के हमरा का छोड़ के वही बउआ के पटक के डनेर पर आ मारे लग रखा गदा गदा हमर बाह मने मोट के पूरा ले गेला। हम आ दुइये बेटा मातारी बाड़ी आ बस ताले हमर पापा जी गेला ससुर। हाँ अच्छा। ताले बस उहे बने फारसा से काट दिलक हूँ। क्या नाम है ससुर का? चंद्रदीप राय। घायल चंद्रदीप राय हैं। और कौन घायल है आपके यहाँ? भैंसुर है, भैंसुर के गोड़ टूटा है। कथी नाम है? ना उनका छोटका भैया देविंदर राय। 2 आदमी घायल हैं। बहुत आदमी घायल है। नशे की सौदागर के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 कारोबारी को गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया। मनियारी थाने की पुलिस ने मादक पदार्थ चरस के खेप के साथ मामा भांजा सहित 3 लोगों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि सभी लोग मिलकर मादक पदार्थ के खेप को जिले में सप्लाई करने का काम किया करते थे और काटी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स नेपाल से चोरी छिपे मादक पदार्थ चरस को लाकर अपने भांजे और उसके दोस्त के माध्यम से तस्करी करवा रहे थे। इसी दौरान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की मादक पदार्थ चरस की खेप के साथ तीनों लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक मनियारी थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद आरिफ, सौरभ कुमार और काटी थाना क्षेत्र के मोहम्मद आजाद शामिल है। मोहम्मद आजाद का भांजा मोहम्मद आरिफ है और वह अपने दोस्त के साथ मिलकर इस धंधे को चला रहा है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से भी आपराधिक मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस इन तीनों के रैकेट को खंगालने में जुट गई है। मनियारी में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आज़ाद और सौरभ कुमार। मोहम्मद आज़ाद सदातपुर कांटी के हैं और मोहम्मद आरिफ बागी बिशनपुर के हैं। सौरभ कुमार भी बागी बिशनपुर के ही हैं। इनकी पूर्व से संलिप्तता है, अच्छे खासे इनके नाम पर कांड दर्ज हैं। फकुली में भी, कांटी में भी, मनियारी में भी दर्ज है और पूर्व में इन पर बम विस्फोट के मामले में भी इन पर कांड दर्ज हुआ था, जिसमें कि इन पर फकुली में भी कांड है और कांटी थाने में भी है। सौरभ कुमार इनके साथ ही इनके गलत कार्यों में इसका साथ देता था और ये लोग स्वयं ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नेपाल से हम लोग मादक पदार्थ लाते थे और इधर हम लोग उसको जहाँ तहाँ बेचने का काम करते हैं। इसी सिलसिले में जैसे ही पता चला कि वो बरामद जो वस्तु है जो इन तीनों के पास से बरामद हुआ वो मादक पदार्थ है, तो मजिस्ट्रेट साहब को बुला करके विधिवत जांच पड़ताल की गई और वो मादक पदार्थ टाइप का मादक पदार्थ है। ये तो प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ है ही। FSL रिपोर्ट के बाद वो पता चल पाएगा कि क्या है, लेकिन उसके साथ हम लोग गिरफ्तार किए हैं मोहम्मद आरिफ को, मोहम्मद आज़ाद और सौरभ कुमार को। मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद आज़ाद आपस में रिश्तेदार हैं और ये लोग कि अपराध करने में भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि फकुली में भी साथ नाम आया था। तो ये लोग ये गलत काम पूर्व से भी करते रहे हैं। और सबसे जो हाल फिलहाल का जो बम विस्फोट कांड याद होगा कि उसमें भी इनकी संलिप्तता थी। मोहम्मद आरिफ को और बाकी 2 लोग तो पकड़ाए, लेकिन मोहम्मद आरिफ को हम लोग भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं वो मिल जाए, कहीं गिरफ्तारी हो जाए।
मुजफ्फरपुर में पहुंचे राज्य सरकार में भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव भूमि सुधार और सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिले में भूमि सर्वे, भूमि की कार्य मोटेशन और अन्य कार्यों को लेकर समीक्षा की। करीब 3 घंटे से अधिक समय बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की परेशानी को अविलंब अधिकारी दूर करें। गड़बड़ करने वाले अधिकारी चेते गए और शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि हमारा भूमि सुधार विभाग पूरी तरह से पारदर्शी है और ऑनलाइन हो चुका है। जो गड़बड़ करेगा वो बचेगा नहीं। हम भूमि विवाद के मामले को लेकर भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दिशा में सफल भी हुए हैं। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया है। हमारा विभाग ऑनलाइन आम लोगों को राजस्व कर्मचारी के पास, अंचलाधिकारी के पास कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जहाँ उनका व्यक्तिगत अपीयरेंस जिस केस में होगा, चाहे एडीएम के यहाँ या डीसीएलआर के अंचलाधिकारी के यहाँ, वहाँ अभी जाना है, लेकिन उसको भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। अभी केवल पर्सनल अपीयरेंस जहाँ होना है वहीं उनको जाना है और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देख अंचल कार्यालय में पूरा दबदबा था, जैसे मुसरी में मामला आया, मुकेश राय भी अंचल कार्यालय पूरा दबदबा रखते थे, उसी से करोड़ों की संपत्ति सबका इलाज कर रहे हैं। चिंता मत करिए, जो भी गड़बड़ियाँ निकलेगी सबका इलाज करेंगे और ऐसा इलाज करेंगे तो छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार कर रहे हैं, सुधरिए, सुधरिएगा नहीं। कोई भी जो है बीमार जाता है डॉक्टर के पास, डायग्नोसिस करता है तो जांच लिखता है, तब दवा देता है। तो मेरे यहाँ सब तरह की दवा है, कड़ी दवा भी है, नॉर्मल दवा भी है। गड़बड़ी करेंगे तो कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ। अगर पहले बोलते व्यक्तिगत हम, आप विषय दे दीजिए, अगर कुछ ऐसा मामला है तो आप दे दीजिए, जरूर जांच कराएंगे। मेरा पूरा पारदर्शी ऑनलाइन डिपार्टमेंट है। उन्होंने शाम में 20 से 25 ऑर्डर किया और जो 1.5 साल से उन्होंने कभी सुनवाई उस मुद्दे पे नहीं की। जिस दिन सस्पेंशन ऑर्डर जारी हुआ उस दिन उन्होंने 20 से 25 लगातार ऑर्डर किए, नोट कर बिना किसी सुनवाई। ठीक है, उस 2500 की हम लोग जांच भी कराएंगे। और आपके यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। दोनों डीसीएलआर, आप ही लोग का कंप्लेन मिलता था। समीक्षा बैठक हम लोग लगातार कर रहे हैं और पिछला बार भी 8 मई को मैंने समीक्षा की थी पटना में। आपके जिला के सारे अधिकारी थे, डीसीएलआर, एडीएम और सभी सीओ, और मैंने कहा था 1 महीना के बाद फिर मैं जिले की समीक्षा करूंगा। 8 मई और आज 6 जून, 28वां दिन आपके जिले की मैं फिर समीक्षा कर रहा हूँ। और बड़ी कार्रवाई, 2 डीसीएलआर गड़बड़ी में नपे हैं। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, आम जनता को दौड़ाइए मत। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता मालिक होती है, और जनता अगर दौड़ेगी तो जो है तो ठीक बात नहीं होगा। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व स्थानीय विधायक सह पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता की संवेदनहीनता के खिलाफ महिला कांग्रेस के द्वारा मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से लेकर सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम तक तीनों की शव यात्रा निकाली गई और उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कांग्रेस के महिला जिलाध्यक्ष जूही प्रीतम ने कहा कि बिहार की निरंकुश, बलात्कारी, हत्यारी एवं व्यवस्थाहीन सरकार के खिलाफ शव यात्रा निकाली गई है। जिस तरह से कुधनी के जगन्नाथपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म संग हत्या का मामला सामने आया और सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए 8 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी, यह सरकार की नाकामयाबी का नतीजा है। हम लोग मांग करते हैं कि आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर 15 दिनों के अंदर फांसी दी जाए। साथ ही स्थानीय विधायक और पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने जिस तरीके से बेटा का कसम खाने की बात एक पिता से कही है, यह सरकार की संवेदनहीनता को बताता है कि जिसकी बच्ची की मौत हुई है वो अपने बेटे का कसम कैसे खाए। इसीलिए आज तीनों लोगों का अर्थी जुलूस निकालकर अंतिम संस्कार किया गया है। सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। बहुत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच हमारे नीतीश बाबू, जो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते थे, वो अब नहीं रहे। हम लोगों को चिंता हो रही है कि हमारे बिहार की सत्ता को अब कौन बर्बाद करेगा, बलात्कारियों को कौन बचाएगा और इस
सुशासन के नाम से जिसका दुष्प्रचार किया जाता था कि सुशासन की सरकार है, वो बलात्कारियों की सरकार अब कौन चलाएगा। अब हमारे बीच हमारे ये नीतीश चाचा नहीं रहे। हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये सरकार अब मर चुकी है। आज हम लोग उनको मृत मानकर उनका हम लोग ये सब यात्रा निकाले हैं। ये हम लोग नीतीश कुमार का निकाले हैं जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका हम लोग निकाले हैं। क्योंकि जब हमारी बच्ची रेप पीड़ित होकर और गला कट के उनके हॉस्पिटल में जाती है और 5 घंटे 6 घंटे उसको बिना इलाज के गाड़ी में छोड़ दिया जाता है, और उसके कारण सही इलाज नहीं, समुचित इलाज नहीं मिल पाने के कारण अगर बच्ची की मौत होती है तो उसका जिम्मेवार मंगल पांडे है। तो जब वैसे सरकार में और ऐसे मंत्री का रहने से जब बेटी और हमारी बहन सुरक्षित ही नहीं है, तो ऐसे सरकार मेरे लिए और इसी मंत्री हमारे लिए जिंदा रहने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग उनको मृत घोषित करके उनका निकाले हैं। और एक केदार गुप्ता जो कुढ़न्नी प्रखंड के और कुढ़न्नी विधानसभा के विधायक हैं और मंत्री भी हैं पंचायती राज के, उनके क्षेत्र में एक हफ्ते में 3 रेप और मर्डर और बलात्कार होके और अपराधी भी फरार हो जाता है, और उनका मानवीयता जो है वो मर चुका है। ये जो जिसकी बच्ची मर गई है उसके घर पे वो जाके बोलते हैं कि तुम्हारा इलाज नहीं हुआ है, तुम बेटा कसम खाओ। तो ऐसे मंत्रियों का और हम अपने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश बाबू का आज सब यात्रा निकाले हैं, जिसको हम लोग मुक्ति धाम तक जाके मुखाग्नि देकर और अंतिम संस्कार करेंगे। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हुए 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में शुक्रवार को भीम सैनिक दल के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जन आक्रोश मार्च एवं न्याय मार्च निकाला गया, जो कंपनी बाग होते हुए सरियागंज टावर पहुंचा। वहां पर दल के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। दल के राष्ट्रीय संयोजक चंदन कुमार पासवान ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को अभी तक फांसी नहीं हुआ है। अगर 15 दिन के अंदर स्पीड ट्रायल चलाकर उसको फांसी नहीं दिया जाता है तो हम लोग पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे। साथ ही इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टर पर भी सरकार ने FIR दर्ज नहीं करवाया है। डॉक्टर पर भी FIR दर्ज होना चाहिए। मार्च में W कुमार, ललन पासवान, विनय कुमार, आलोक कुमार सहित दल से जुड़े दर्जनों लोग शामिल रहे। देखिए, आज जो है आक्रोश मार्च और न्याय मार्च जो है हम लोग जो है खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकाले हैं। ये आक्रोश वो आक्रोश है कि जो दोहरी नीति अपनाई जाती है, इस भारत में दोहरी नीति अपनाई जाती है, इसलिए आक्रोश है। और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। अभी तक जो है जो दुष्कर्मी है, 11 वर्षीय बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म होता है और सरकार जो है अभी तक फांसी नहीं। सरकार को पता है, सरकार के पास विशेष IB है, CBI है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें जो पता है, मेडिकल है, तमाम रिपोर्ट पता है कि उसके साथ जो 11 वर्षीय कुढ़नी के बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद इलाज में लापरवाही हुई है, डॉक्टरों पर FIR नहीं हुआ। साथ साथ जो है डॉक्टरों पर भी FIR होना चाहिए, और जो दोषी है, दुष्कर्मी है, उसको जो है स्पीडी ट्रायल के अंदर अगर 15 दिन के अंदर नहीं फांसी होती है तो हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर पूरे चक्का जाम करेंगे, पूरे बिहार मुजफ्फरपुर बंद करने का ऐलान करेंगे। भेदभाव का स्तर इतना गिरा हुआ है कि कास्ट विशेष एक लड़की का दिल्ली में दुष्कर्म हुआ था और वो जब एडमिट थी, क्रिटिकल पोजीशन में थी, तो उसको सरकार जो है दिल्ली से जो है सिंगापुर ले जाने की प्रयास कर रही थी एयर एम्बुलेंस से। और एक बहुजन समाज की बेटी का रेप होता है और इलाज के अस्पताल अभाव में जो है वो बाहर तरफ के जान देती है। और इसमें जो कांग्रेसी नेताओं हैं, इन सारे लोगों का भी उतना ही गुनाह है जितना उस रेपिस्ट का गुनाह है। ये सारे लोग उसको ले गए और हॉस्पिटल के बाहर रखे और उतने देर तक उसको बाहर रखने के कारण उसकी मृत्यु हुई। यहाँ वो मुजफ्फरपुर में उसका इलाज चला था, बिल्कुल स्वस्थ थी, और यहाँ से ले जाके वहाँ उसको मारने का काम किया। जब इतना ही उसको जो है उसके प्रति दया था कांग्रेस के नेताओं के अंदर, तो अपने पैसा से पारस मुसीबत जी को काहे नहीं एडमिट कराए, अपने राजनीति को बाद में करते, पहले तो उसका इलाज जरूरी था। साफ हत्यारा जिस तरह एक जो है वो रेपिस्ट जितना जो है गुनाहगार बनता है, उसमें कांग्रेस का सारा नेता उतना ही गुनगार है जो आज उस बच्ची के डेड बॉडी के साथ राजनीति कर रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बिहार सरकार है, इस तरह का अगर रवैया रखेगी, पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार की जो सरकार है उसका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरा फेलियर है।
उसका जो प्रशासनिक विभाग है वो पूरा का पूरा फेलियर है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा बिहार में हमारा हॉस्पिटल है PMCH, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, उसमें जो है कि इतना सीरियस मामला में 6 घंटे तक एक बेड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग कितना लचर है। वहाँ पे एक भी व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से नहीं है। ये पहली बार नहीं है। वहाँ अमूमन देखा जाता है कि कोई भी इमरजेंसी में जाता है तो उनको कह दिया जाता है कि यहाँ पे बेड नहीं है। इसका मतलब कि यह सरकार जो है कि पूरा फेलियर है और हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों को बर्खास्त किया जाए। ये घटना बहुत ही पीड़ादायक है, दर्दनाक है और शर्मनाक भी है अपने भारत देश के लिए। और भारत देश का समाज इतना संकुचित विचारधारा का हो गया है, मानसिक रूप से ग्रसित है और विकृत है, जो कि उस बच्ची के 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके, बलात्कार करके उसको निर्मम हत्या करने का प्रयास किया गया, उसके शरीर को क्षति पहुंचाया गया। तो जितना वो दुष्कर्मी जिम्मेवार है उतना ही शासन, प्रशासन, सरकार सभी जो है इसके जिम्मेवार है। जो वर्तमान सरकार है, भाजपा के सरकार या नीतीश कुमार, ये सब लोग और प्रशासन, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री भी और PMCH के एक अधिकारी, डॉक्टर से लेकर सारा अधिकारी जिम्मेवार है। 4 से 8 घंटा तक वो बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही और भर्ती नहीं लिया गया समय पर, जिसके कारण वो बच्ची तड़प के अपना दम तोड़ दी। ये कैसी गूंगी बहरी अंधी सरकार है, वो होश में आ जाए। नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, वर्तमान सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, होश में आ जाइए। नहीं तो अब दलित भेदभाव करके दलित समुदाय पर जो अत्याचार और उन पर जो जुल्म होता है उसका सुनवाई या कार्रवाई आप लोग नहीं करते हैं। दलित के साथ कोई भी घटना घट जाता है, आप इंसाफ करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, तो यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। अब हमारा समाज जाग चुका है, शांत ज्वालामुखी है, फटने वाला है, होश में आ जाइए। आगे सरकार अब बना नहीं पाइएगा, कब तक झांसा ठोकिएगा? कठोर से कठोर सजा दीजिए, 15 दिनों के अंदर में उसको फांसी दीजिए दुष्कर्मियों को, ताकि आगे से कोई दुष्कर्मी साहस न कर सके, किसी भी बच्ची के बलात्कार या हत्या करने का हिम्मत न जुटा सके। ऐसा कठोर सजा दीजिए, फांसी दीजिए। वर्तमान सरकार होश में आइए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पॉक्सको कोर्ट प्रथम के यहाँ एक मुकदमा का विचारण चल रहा है, जहां पर कांड के अभियुक्त चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित हो रहा है। इसी बीच अय्यापुर थाने की पुलिस 5 जून को पुलिस फोर्स और बैंड बाजा के साथ पहुंची एवं अभियुक्त के घर पर इश्तेहार चिपका दिया। अभियुक्त की मां ने जब जमानत का पेपर दिखाया तो पुलिस ने बताया कि घर की कुर्की करना है। यहाँ तक कि पुलिस ने जमानत के कागजात को भी फर्जी करार दिया। इस पूरे मामले की जानकारी अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को दी गई। तब पॉक्सको की विशेष अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीधे अय्यापुर थाने से रिपोर्ट की मांग किया है। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि जनवरी महीने में ही अभियुक्त के विरुद्ध इश्तेहार निकाला था, लेकिन अभियुक्त ने 25 फरवरी को ही जमानत करा लिया था। पुलिस ने जनवरी के आदेश का पालन उस वक्त किया जब अभियुक्त जमानत पर मुक्त हो चुका था। पुलिस के द्वारा किया गया कार्य मानवाधिकार का उल्लंघन है। पूरे मामले में कोर्ट काफी गंभीर है। पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई होना लगभग तय है। काफ़ी यह एक अजीबोगरीब मामला है। मामला यह अजीबोगरीब इसलिए है कि जनवरी 2025 में पॉक्सो 1 कोर्ट के द्वारा एक इश्तहार निकला। एक अभियुक्त हैं चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी के विरुद्ध में। अब जब इश्तहार की प्रक्रिया जब कोर्ट के द्वारा जब शुरू कर दी गई जनवरी 2025 में, तब अभियुक्त ने कोर्ट में सरेंडर करके जमानत करा लिया फरवरी में। 25 फरवरी 2025 को कोर्ट के समक्ष अभियुक्त चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी ने अपना जमानत करवा लिया। अब कल दिनांक 5/6/2025 को अहियापुर थाने की पुलिस पूरा बैंड बाजा वगैरह लेकर के अभियुक्त के घर पर पहुंच गया और उसके घर पर इश्तहार का जो नोटिस था उस नोटिस को चिपका दिया और उनके परिजनों के साथ में काफ़ी जो गलत व्यवहार है वो गलत व्यवहार वगैरह सब किया गया। और पुलिस को ये लोग बताएं कि हम फरवरी 2025 में ही जमानत करवा चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस के द्वारा
कल इश्तहार चिपका दिया गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह इससे हुआ कि उनके परिजनों का जो सामाजिक और जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा का काफ़ी धूमिल हुआ है। इसलिए कि जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो क्या सही है क्या गलत है, ये तो न्यायालय जब देख ही रही है, तो और न्यायालय के द्वारा जब जमानत पर मुक्त कर दिया जा चुका है, तो फिर इश्तहार उस इश्तहार को करना जो कि पूर्व में ही वह इश्तहार अब निरस्त हो गया। जैसे ही आदमी जमानत करा लिया तो निरस्त हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा काफ़ी बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो है अभियुक्त की मां पूनम देवी को किया गया। ये काफ़ी महिला घबराई हुई रात भर ही घर से बाहर फरार रही है कि कहीं रात में पुलिस हमको पकड़ने लेवे। आज इसकी सुनवाई हम लोग आज विशेष इसकी सुनवाई हुई है। पॉक्सो 1 विशेष न्यायालय में आज इस मामले की विशेष सुनवाई हुई है। माननीय न्यायाधीश महोदय इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिए हैं और अहियापुर थाना से इसमें लिखित जवाब मांगे हैं और उनसे यह जवाब लिखित मांगे हैं हर एक बिंदु पर कि जब 2025 ईस्वी जनवरी माह में जब इश्तहार था तो इसकी प्रक्रिया कल क्यों की गई, जब व्यक्ति जब जमानत पर मुक्त था तो उसके घर पर पुलिस क्या करने चली गई। इन सारे बिंदुओं पर आज बहस हुआ है और उसके बाद में माननीय अदालत के द्वारा आज थाना प्रभारी को आज माने एक जो है सो रिपोर्ट की मांग किया गया है। मुजफ्फरपुर डीएम कार्यालय से सटे रजिस्ट्री ऑफिस वाले रोड का निर्माण कराने को लेकर शुक्रवार को आरटीआई कार्यकर्ता रंजी हसन ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रंजी हसन ने बताया कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिलाधिकारी के कैंपस से सटे रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाला रोड का उन्नयन नहीं किया गया है, जिसके कारण आम जनता पदाधिकारी कर्मचारी एडिशनल डीएम के कार्यालय, डीटीओ कार्यालय, जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, राजस्व अभिलेखागार कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय जाने वाला रास्ता बहुत ही जर्जर स्थिति में है। हल्की बारिश होने पर जल जमाव हो जाता है और पैदल मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। आम जनता के साथ अधिकारी एवं कर्मचारी को कार्यालय आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निर्माण कराने की मांग की गई है। विज्ञापन इस मामले में दिया है कि जिला अधिकारी के कैंपस के बगल में बहुत जर्जर रोड बना हुआ है, जो जिला अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहां से करोड़ों रुपए राजस्व आ रहा है और स्मार्ट सिटी के नाम पर ये धोखा है। तो मैंने दिया है ये बनवाने के लिए, क्योंकि आम आदमी तो आम आदमी, पदाधिकारी भी बरसात में या अंदीना में हिलन डोलन करके जा रहे हैं और सरकारी गाड़ी सबसे ज़्यादा जाता है, सरकारी गाड़ी सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आम आदमी का तो गाड़ी ख़राब हो ही रहा है। जी रोड कौन सा है? रोड सा ये रजिस्ट्री ऑफिस का रोड है, जिसमें 3-4 तरह का ऑफिस है, उसी में जाया जाता है। ये बगल में है, ज़्यादा दूर है नहीं, जिलाधिकारी के सटे हुए, कैंपस के सटे हुए। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर का शुक्रवार को सिल्वर जुबली 25वां स्थापना दिवस समारोह मुशर्री स्थित लीची अनुसंधान केंद्र के सभागार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अटारी जोन 4 के निर्देशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने किया। इस अवसर पर RCAR पटना के निर्देशक डॉक्टर अनूप दास, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विकास दास, मोतिहारी के निर्देशक डॉक्टर SK पुरु, नाबार्ड के DDM सुमन प्रभा, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार के अलावे सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जिलों से आए लीची के प्रगतिशील किसान शामिल हुए। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर 50 प्रगतिशील लीची किसानों और 7 पत्रकारों को लीची शोध सारथी सम्मान, प्रतीक चिन्ह, सर्टिफिकेट और शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वातावरण में बायो पॉल्यूशन, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए नई किस्म और प्रबंधन विकास पर जोर दिया गया। साथ ही वैज्ञानिकों और किसानों के बीच लीची के विकास, विस्तार और बेहतर प्रबंधन पर विशेष रूप से संवाद किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि वर्ष 2021 में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, जो भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें लीची के विकास में यह संस्थान बहुत मददगार साबित हो रहा है।
का 25वां वर्षगांठ मनाया गया लीची अनुसंधान के लिए। ये हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अलग अलग ऐसे कमोडिटी में नेशनल रिसर्च सेंटर्स बनाया गया था, जिसमें जहाँ पे एक्सपोर्ट का बहुत स्कोप है, जहाँ पे जिसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसी कमोडिटीज़ का हम नेशनल रिसर्च सेंटर्स बना हुआ है। उसी कड़ी में जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र बनाया गया था 2001 में, जो क्योंकि ये मुजफ्फरपुर जो है ये लीची का मेजर हब है भारत में। लगभग बिहार जो भारत का 40% लीची प्रोडक्शन, जहाँ पे 46% लीची प्रोडक्शन होता है, उसका अराउंड 50% प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर जिला से होता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे ये संस्थान बनाया गया था, ताकि जो बिहार जो मेजर रोल प्ले करता है ओवरऑल देश का लीची का प्रोडक्टिविटी को गवर्न करने में, उसको उस एरिया को हम लोग कैसे प्रोडक्टिविटी वहाँ का बढ़ा पाए, किसान का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, और ओवरऑल जो हमारा लीची में बहुत सारे दिक्कतों के कारण हमारा लीची विदेश में ज़्यादा जा नहीं पा रहा है, कैसे हम लोग वो सारे उपाय निकाले ताकि हमारा लीची विदेश पहुँच पाए। वो सारा चीज़ को शोध करने के लिए ये संस्था बनाया गया। और पिछले 25 सालों में हमारे संस्थान में बहुत सारे उपलब्धियां हुई हैं, और इससे किसान लोग भी बहुत लाभान्वित हुए हैं। पर्टिकुलरली बिहार में जब पुराने पेड़ जिनका जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे घट गया था, तब हम लोगों ने यहाँ पे जो रिजुमिनेशन टेक्नोलॉजी है, जीर्णोद्धार टेक्निक है, उसको यहाँ पे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया और उसको लार्ज स्केल में किसानों के पास लिए, ताकि जो पुराने लीची का बगीचे हैं उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े और बगीचा का जो छत्रक है वो थोड़ा नियंत्रित रहे, ताकि हम लोग जो भी हम फर्दर भी जो स्प्रे करना चाहेंगे, कुछ ही मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना चाहेंगे, उसको अच्छी तरह से कर पाए। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद में इन दिनों राजनीतिक पारा चरम पर है। सभापति कलावती देवी और उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अब सियासी संघर्ष का रूप ले चुका है। बीते दिनों 23 पार्षदों द्वारा प्रस्ताव लाने जाने के बाद गुरुवार की देर शाम नगर के बस स्टैंड स्थित ब्रजनंदन चौक पर एक खुली सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पदाधिकारियों ने जनता के सामने अपनी सफाई और पक्ष रखा। सभा में बड़ी संख्या में आम लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान सभापति कलावती देवी ने नगर कार्यपालक पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मास्क और लाइट की खरीद में भारी अनियमितता की जा रही है, जिसका हमने विरोध किया तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा, अगर हमारे कार्यालय में कोई गलती पाई जाती है तो हम तुरंत इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन हम झूठे आरोप नहीं सहेंगे। वहीं उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन ने भी कार्यपालक पदाधिकारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, क्या चुनाव जीतकर और काम करके हमने कोई गलती की है? यह सारा खेल नगर परिषद को अस्थिर करने की साजिश है। दोनों पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक सोची समझी चाल है, जिसमें कुछ पार्षदों को भड़काया गया है। इस मामले को अब न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और कानून के अनुसार आगे की रणनीति बनाई जा रही है। नगर परिषद में यह घमासान आने वाले दिनों में और भी गरमाने की संभावना है। आम जनता भी इस मुद्दे पर नजर गड़ाए बैठी है कि सच्चाई क्या है और नगर विकास की दिशा किस ओर जाएगी। देखिए, इतना दिन से भ्रष्टाचार हो रहा था, अब आगे भी वो लोग हमारे साथ यही करना चाह रहे थे। हम लोग अब पहले अब मोबाइल का जमाना आ गया, आदमी एक एक चीज़ पता चल जाता है, तो उस भ्रष्टाचार में हम लोग फंसने वाले नहीं है। यदि अगर जनता आगे नहीं चाहेगा तो हम लोग जनता से पूछेंगे, पहले कहेगा तो इस्तीफा मार देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। एक लाइन सबसे पहले हमारे वार्ड पार्षद है, वो लोग से अनुरोध करना चाह रहे हैं, जो कार्यपालक बाहर से आया हुआ है तो लूज करेगा और चला जाएगा। कल उन्हीं को रहना है, क्षेत्र में हम ही को रहना है, वार्ड पार्षद को रहना है, जनता के बीच में यही लोग रहेगा। हम लोग मिल करके विकास करें, वो लोग समझे। 30 तारीख को उसका ट्रांसफ़र है, वो चाह रहा है जो इसी 10-20 दिन में कस के लूट या चल दे और कुछ प्रसादी थोड़ा इधर उधर छीट छाट दे और निकल जाए, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पार्षद लोग को हम अपने द्वारा एक मैसेज भेज रहे हैं जो अभी भी वो लोग समझें और सबको मिल बैठ करके विकास में सहयोग करें। हम लोगों के ऊपर जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है, निराधार है। इसके लिए तो आपको नियमावली एक्ट का किताब पढ़ना होगा, जो हम बताए हैं
धारा जो 25 है 2022 में संशोधन हुआ है, उसके तहत हम लोगों के ऊपर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। बता रहे थे कि बहकावे में वार्ड पार्षद को बहकाव अब वही बात हम बोले ना, सारा बात तो बता ही दिए आपको कि बहकावे में आकर पार्षद कार्यपालक के बहकावे में आकर, कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचारी है। पहले भी वहाँ जो कटिहार में रहा है वहाँ 4 करोड़ का गमन का आरोप लगा है और उस आरोप को यहाँ भी साबित करना चाह रहा है कि यहाँ भी गमन करना चाह रहा है। तो यहाँ हम लोग के रहते हुए गमन नहीं हो सकता है। हम लोगों से कोई फर्जी दस्तखत नहीं करा सकता है। हम लोग पढ़ लिख के राजनीति करने आए हैं, औठा छाप अनपढ़ नहीं है कि कोई प्रस्ताव लेके आएगा उस पर हम दस्तखत कर देंगे। कार्यपालक का हमेशा दबाव हम लोग के ऊपर रहता है कि कुछ ना कुछ इन लोग को ये फंसा के दस्तखत करा लिया जाए, तो उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है क्या उद्देश्य है? उसका साफ उद्देश्य है कि ये लोग को बैक करके और पार्षद के लेटर पैड के माध्यम से हम गमन कर ले, लिखा ये जो खरीदारी करके, और यहाँ से 30 जून को वो जाने वाला है, इसीलिए प्रेशर बना रहा है। तो उस प्रेशर और बहकावे में वो लोग तो आ गए, हम दोनों आदमी आने वाले नहीं हैं। आप लोग बता रहे थे कि हम लोग जनता के द्वारा चुन के आए हैं। बिल्कुल जनता के, बिल्कुल जनता के द्वारा चुन के आए हैं। हम लोग को कोई पार्षद चुना है, हम लोग को जनता चुना है और पूरे 5 साल के लिए हमारा जनता मालिक है। जनता कुर्सी पर रखा है, जनता को जब मर्जी होगा 5 साल के बाद रखना होगा रखेगा, नहीं तो हटाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर शिव गंगा सेवा दल के द्वारा बनारस के तर्ज पर मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड 3 पोखरिया घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने घाटों को दीपों से सजाया। तत्पश्चात भव्य आरती कर मां गंगा खीर से भोग लगाया गया। आरती में हजारों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। दल के सदस्यों ने बताया कि यहां पर प्रत्येक पूर्णिमा पर बनारस के तर्ज पर आरती का आयोजन किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर गौरव वर्मा, महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, पप्पू सिंह, विक्की जॉन, वार्ड नंबर 41 के पार्षद सीमा झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर गौरव वर्मा साहब जो हमारे बीच उपस्थित आ गए हैं, थोड़ी जान के कारण उनको विलम्ब हो गई है क्योंकि शहर में आए। बधाई के पात्र जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे किया, और हर पूर्णिमा पे जैसा भी बता रहे थे कि हर पूर्णिमा पे यहाँ पे आयोजन होना चाहिए और होगा। हम लोग से मिलकर जो भी सहभागिता होगी हम लोग पक्का करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.